नमस्कार दोस्तों। आज मैं गणेश विसर्जन गणेश जी का कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सब जरूर सुनें। एक बार की बात है, माँ पार्वती बैठी हुई थी और शिव जी कहीं घूमने चले गए। माँ अपने उत्तम से एक सुंदर पुत्र का निर्माण की, जिसका नाम गणेश जी रखी। तो माँ गणेश जी को द्वार पे बैठाकर स्नान करने के लिए चली गई। तो माँ बोली, बेटा किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। गणेश जी बोले, ठीक है माँ। तो माँ स्नान करने गई। उसके कुछ देर बाद शिव जी आ गए द्वार पे, अंदर प्रवेश करने लगी। गणेश जी अंदर प्रवेश करने नहीं दिए। बोले कि हमें माँ का आदेश है, अंदर किसी को प्रवेश करने देना नहीं है। तो शिव जी अपने गणों को भेजे कि जाओ, जो नन्हा सा बालक है उसे द्वार से विचलित कर दो। तो गण लोग आए, गणेश जी उन लोग को परास्त कर दिए। नंदी भी आए, नंदी को भी गणेश जी परास्त कर दिए। शिव जी को गुस्सा आया, क्रोध में आके गणेश जी का सिर काट दिए। इसके बाद गणेश जी का रोने का आवाज़ सुन के माँ पार्वती आई और गणेश जी को देख के बहुत रोदन करने लगी माँ। फिर बहुत क्रोध में हो गई माँ कि किसने मेरे पुत्र का सिर काटा, मैं सर्वस्व सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तब शिव जी ने बताया कि हमसे हो गया गलती से। तो इसके बाद शिव जी नंदी महाराज को भेजे कि जाओ, जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर काट के ले आओ। उसी का सिर गणेश जी के मस्तक में लगा दें, गणेश जी के लगा देंगे। तो जाते जाते उन्हें कोई दिखा नहीं। फिर जंगल में गए नंदी महाराज, उनको एक हाथी मिला। जो हाथी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रहा था। गणेश जी उस बच्चे का सर काट के ले आए। तो भोले बाबा उस सिर को गणेश जी के ऊपर लगा दिए। तो माँ को बहुत चिंता हुआ विचित्र रूप देखकर अपने गणेश जी का। तो माँ कहने लगी कि मेरे गणेश जी का पूजन भक्त आरती कौन करेगा। तो गणेश जी तो शिव जी पूरे देवता लोग को आमंत्रित किए गणेश जी को आशीर्वाद देने के लिए। सभी देवी देवता लोग आए, गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किए और बोले कि गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे। गणेश जी को ऐसा आशीर्वाद मिला। गणेश जी सभी पूजा में सबसे पहले पूजनीय माने गए हैं। हम सभी लोग भी गणेश जी को सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। गणेश जी हम सबके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो शिव जी, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिक सब कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए, राज करने लगे। सुनिए दूसरा कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की बहुत पूजा करती थी, बहुत पूजा किया करती थी। डेली नित्य स्नान ध्यान करके भगवान के पूजा में लग जाती थी। वो डेली मिट्टी का गणेश भगवान का मूर्ति बनाती थी और पूजा करती थी। उनका सुबह होते होते गणेश भगवान का मूर्ति मिट्टी से बना हुआ था, वो गल जाता था। ऐसे उनका डेली हो रहा था। एक
दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मेरे गांव में साहूकार का घर बन रहा है, जाए मिस्त्री से कहें मेरा सीमेंट का गणेश जी बना दे। तो गई कहने, तो मिस्त्री बोला जब तक तुम्हारा मूर्ति बनाएंगे तब तक मेरा आधा दीवार बन जाएगा। तब बुढ़िया माई के मुंह से निकला, जाओ तुम्हारा दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे कह के वहाँ से बुढ़िया चल आई। तो उस दिन मिस्त्री का दीवार थोड़ा भी नहीं बन पाया। शाम तक साहूकार आया, कहने लगा कि मिस्त्री क्या काम किए। तो मिस्त्री साहूकार को सब बातें बता दिया। तो ऐसे करके सेठ को बहुत दुख हुआ। तो सेठ बोले बुढ़िया माई को बुलाओ, हम उसको सोने का गणेश जी का मूर्ति बनवा के देंगे। वो आए, मेरा दीवार ठीक कर दे। बुढ़िया माई आई और बोलने लगी कि ऐसे बात हुआ, आपका मिस्त्री बोला। तो सेठ बोला मेरा दीवार गणेश जी से कह दो ठीक कर दें, हम आपको सोने का गणेश जी बनवा के देंगे। तो वह बोल दी गणेश भगवान का दीवार ठीक कर दो, साहूकार हमें सोने का मूर्ति बना के दिया, हम इसी से आपका पूजा करेंगे। गणेश भगवान जैसे उनका दीवार सीधा कर दिए, हम लोग का भी सत्य राह दिखाएं, दीवार सीधा करें, हम लोग भी हंसी खुशी अपने संसार में राज करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।